जयराम जी की कथा सरिता। आइए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। एक गरीब किसान अपने घोड़े को बेचने के लिए गांव से शहर की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसको एक भगवान के भक्त उसको रास्ते में मिलते हैं। भगवान के भक्त ने पूछा उनसे कि भाई साहब, ये घोड़ा आप कहाँ लेके जा रहे हो? किसान बोले कि साहब, मैं इस घोड़े को तो इस शहर में बेचने के लिए जा रहा हूँ। कृष्ण के भक्त ने कहा, जो भगवत भक्त थे, उन्होंने कहा कि मैं इस घोड़े को खरीदना चाहता हूँ, मगर पहले मैं इस घोड़े के ऊपर बैठकर इसकी मजबूती और रफ्तार ये दोनों मैं देखना चाहता हूँ। किसान ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। किसान ने घोड़े की लगाम उन भक्त को दे दी। भक्त उस घोड़े की पीठ के ऊपर बैठ के उन्होंने घोड़े को दौड़ाया और घोड़े को दौड़ाने के बाद थोड़ी दूर जाकर लौटे भक्त। फिर उन्होंने किसान से पूछा, बोलिए इसकी क्या कीमत मांगते हैं आप? किसान बोला, साहब ये घोड़ा 50,000 का है। भगवत भक्त बोले कि नहीं, मैं 50,000 नहीं, मैं इस घोड़े के 60,000 दूंगा। किसान बहुत खुश हुआ। किसान ने सोचा कि मैं तो इसके 50,000 मांग रहा हूं और ये मेरे को 60,000 दे रहे हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन वो भक्त थोड़ी देर रुके और रुकने के बाद बोले कि नहीं, मैं इसके 70,000 दूंगा। अब किसान बेचारे बड़े पेशो पेश में हो गए। उनको समझ नहीं आया कि ये सज्जन हैं जो भी हैं, ये मैं इनको बोलता हूँ कि मैं 50,000 में घोड़ा बेचूंगा, ये बोलते कि नहीं, मैं 50,000 के नहीं, मैं तो 70,000 का घोड़ा लूँगा। ये कैसे, क्या चाहते हैं ये? कैसे इनको क्या है, इनके कैसी जिज्ञासा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद वो बोलते हैं कि चलिए ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। किसान उनको वो घोड़ा 70,000 में देने के लिए तैयार हो जाता है। वो जो भगवत भक्त थे उन्होंने बोले, नहीं, ये घोड़ा मैं आपसे 80,000 में खरीदूंगा। अब किसान तो बहुत पेशो पेश में आ गए। ये घोड़ा तो मैं 50,000 का बेचने जा रहा था, मुझे इसके 80,000 मुझे ये दे रहे हैं। किसान की आंखों में से आंसू बहना शुरू हो गए। किसान ने कहा, साहब सच में इस घोड़े की कीमत 80,000 है। जब उन्होंने ऐसे कहा तो जो भगवान के भक्त थे तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है जो तुम 80,000 का घोड़ा 85,000 में बेचने के लिए तैयार थे। किसान ने कहा, साहब मेरी एक जवान बेटी है और मैं उसके विवाह के लिए मुझे पैसों की आवश्यकता है, इसलिए मैं इसको बेचने के लिए जा रहा था शहर में, और मुझे लगा पता नहीं मुझे कितनी कीमत मिलेगी, इसलिए मैंने इसके 50,000 रुपये मांगे। किसान बोला, ये तो मेरी मजबूरी थी, लेकिन आपकी क्या मजबूरी थी? आप इस 50,000 के घोड़े के 80,000 देने को कैसे तैयार हो गए? भगवान के जो भक्त थे उन्होंने जवाब दिया, मेरी भी मजबूरी थी। किसान को बड़ा आश्चर्य हुआ, मजबूरी आपकी आपकी क्या भला मजबूरी हो सकती है? 50,000 का घोड़ा 80,000 में खरीदने की आपकी मजबूरी, मैं कुछ समझा नहीं। भगवान जरा मुझे कुछ थोड़ा विस्तृत बताएं। भगवत भक्त बोले, मेरे भगवान मुझे कभी भी किसी की मजबूरी खरीदने के लिए नहीं कहते, वो हमेशा सौदा खरीदने के लिए कहते हैं। अब यदि मैं अगर तुमसे तुम्हारा 80,000 का घोड़ा
50,000 में खरीद लेता जिसकी असल में कीमत 80,000 है, तो मुझे मेरा प्रभु, मेरे ईश्वर मुझे कभी क्षमा नहीं करते। और तुम्हारी मजबूरी को मैं कभी भी कम कीमत में नहीं लेता। मेरा ईश्वर मुझे इस बात की कभी भी सहमति नहीं देता। आपके घोड़े की कीमत 80,000 है, मैं आपको इसके 80,000 दूंगा। हम भी ऐसा ही विचार करें। हम अपने जीवन में न जाने कितने लोगों से सौदे व खरीद उनकी मजबूरी में करते हैं। अक्सर हम जब भी मॉल जाते हैं, बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं और वहाँ पर मुंह मांगे दामों में हम खरीदारी करके आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ हर चीज़ पे एक टैग लगा होता है। और यदि हम किसी छोटी दुकान से या किसी फुटपाथ पर बैठे हुए लोग से हम खरीदारी करते हैं तो बहुत मोल भाव करते हैं। वहाँ उनकी कीमत से मोल भाव करके हम उनकी मजबूरी को खरीदते हैं। हम सौदा नहीं लेते, हम उनकी मजबूरी खरीदते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि सामने वाला इंसान दुकान या फुटपाथ पर स्वयं की मजबूरी बेच रहा है। हम इस बात से बचें। ईश्वर की आज्ञा, ईश्वर की मर्जी को मानते हुए हम किसी की मजबूरी को खरीदने से कतराएं, बचें। जय राम जी की।